क्या आपको बंगाली नहीं आती? सीख लो। क्या आपको भोजपुरी आती है? नहीं आती? सीख लो। क्या आपको कन्नड़ लैंग्वेज आता है? नहीं आता? सीख लो। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है जो आपको नहीं आता, तो सीख लो। ये हम नहीं, इंडिया के ही लोग बोल रहे हैं। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, अगर आपको उन सारी स्टेट्स के लैंग्वेज नहीं आते तो सीख लो, अदरवाइज आप वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते और ना ही रह सकते हो। एज वी नो, nowadays in Maharashtra, language issue is spreading all over the India. I think which is inappropriate things. हाँ जी, हमने अभी तक और आपने बहुत सारे ऐसे विवाद सुन रखे हैं जो कि शायद देश के लिए कम पड़ रहा था, जैसे कि एक हस्बैंड को ड्रम में डालकर मार के डाल देना, पहाड़ पे से ढकेल देना, हिंदू मुस्लिम होने पर लड़ाई होना। अब जिस स्टेट में या फिर अदर स्टेट में आप रह रहे हो, उस शहर का, उस स्टेट का लैंग्वेज आपको नहीं आना भी एक विवाद का चर्चा बना हुआ है। नाउअडेज मेरे को नहीं लगता ये बहुत ही ऐसी चर्चा है जो कि रिलेवेंट नहीं लगता मुझे कि ये चीज़ें होनी चाहिए। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी वहाँ इंसान रहते हैं उन्हें मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, और जिन्हें हिंदी आती वो नहीं रह सकते। इट मीन्स कि वो हिंदी लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं मानते और लैंग्वेज में काउंट नहीं करते। तो आई थिंक वहाँ के गवर्नमेंट ये भूल गए हैं कि जो यूपी और बिहार के आईएएस और आईआरएस ऑफिसर बनते हैं ना, वही डिप्लॉयड रहते हैं महाराष्ट्र में भी काम करने के लिए, जिन्हें सिर्फ भोजपुरी, मैथिली, मगही ये सारे लैंग्वेजेस आते हैं। उन्हें मराठी नहीं आती, बावजूद वो काम करते हैं और वो काम भी करेंगे क्योंकि उनके बिना उनका काम नहीं चल सकता। वहाँ के गवर्नमेंट शायद ये भूल गए हैं कि वो महाराष्ट्र के हैं, जो कि सिर्फ एक स्टेट है जो कि इंडिया के अंदर आता है। और हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं जिसके हर एक अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कि एक हिंदी भी लैंग्वेज में ही काउंट होता है हमारा। और हिंदी लैंग्वेज को लेकर के जो महाराष्ट्र में अभी विवादें छिड़ी हुई है ना, वो बिल्कुल ही इनएप्रोप्रिएट है। और हिंदी लैंग्वेज की वजह से जिन्हें मारा गया है वो तो बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट वाली काम हुई है महाराष्ट्र में, जो कि बिल्कुल भी अगेंस्ट द लॉ है और हर चीज़ के खिलाफ। यार मेरे को ना ये लैंग्वेज का इशू ही अनलॉजिकल लगा है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ के लोग भी रहने वाले हैं जिन्हें मराठी नहीं आती प्रॉपर, बट वो रह रहे हैं। मतलब मेरा जहाँ तक सोच और जहाँ तक मैं सोच रही हूँ, मेरे को लगता है वहाँ के गवर्नमेंट सिर्फ नॉर्थ के लोग जो काम करते हैं वहाँ, उन्हें बस हटाना चाहते हैं वहाँ से। वो अधिकतर हिंदी ही लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उन्हें उनसे ही प्रॉब्लम है, इसीलिए वो हिंदी लैंग्वेज को लिया है, उठाया है कि उसके थ्रू वो कुछ कर पाए। बट ये गलत है यार। हमें ये फ्रीडम है सारे स्टेट वालों को कि वो अदर स्टेट में जाके काम कर सकते हैं, बट ऐसा वहाँ के गवर्नमेंट चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं, वी डोंट नो। ये लैंग्वेज के विवाद को देखकर एक चीज़ याद आ रहा है। हमने कुछ समय पहले प्रण लिया था और ये सोचा था कि 2 पल की ज़िंदगी यार जी लो, हमारे देश में परिस्थितियाँ जो बीत रही थी उनके हिसाब से। तो वहाँ के गवर्नमेंट को 2 पल की ज़िंदगी में सबसे अच्छा पल ये जीना लगा कि लैंग्वेज विवाद कर लेते हैं। उनका शायद आई थिंक ये लास्ट विश होगी, इसीलिए उन्होंने ये काम करा है रेदर देन एनीथिंग। क्या उस स्टेट में इससे
के अलावा ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो सॉल्व किया जा सकता हो। उससे हट के उन्हें ये करना था। यही है 2 पल की ज़िंदगी। इवन वहाँ के लोग भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उन्हें ये समझ होना चाहिए कि गवर्नमेंट गलत कर रही है। आप भी अगर कहीं जाते हो तो आपको वो लैंग्वेज आता हो, वो मैंडेटरी नहीं है। सबको सारी स्टेट्स का या फिर अदर स्टेट्स का लैंग्वेज नहीं आता। आप कहीं जाते हो या तो इंग्लिश यूज़ करते हो या फिर अदर लैंग्वेज यूज़ करते हो जो वहाँ के लैंग्वेज यूज़ किए जाते हैं। तो हिंदी भी ऑप्शन है वहाँ पे यूज़ करने का। तो ये क्यों अप्लाई किया जा रहा है कि वहाँ पे हिंदी वाले लोग अप्लाई मतलब अलाउड ही नहीं है? ये तो बिल्कुल ही अनफेयर है वहाँ के लोगों के लिए, भी इवन और बाहर के लोगों के लिए भी जो वहाँ पे रह रहे हैं, जिन्हें मराठी नहीं आती। वहाँ के लोगों को बस ये बोलना चाहूँगी ना कि लाइक अगर वहाँ के लोग जब यूपी बिहार में आएंगे और उनसे पूछा जाएगा लैंग्वेज, वो नहीं जानेंगे। बहुत कोई को आता होगा जो यहाँ से बिलोंग करते हैं या फिर उनके कोई रिलेटिव्स रहते होंगे तो, और नहीं तो आप आओ यूपी बिहार और बोलो कि जब आपको मराठी लैंग्वेज आएगी तो ही आप मुंबई आना घूमने के लिए या फिर रहने के लिए। तो जब पिछाड़ा में 2 नली बंदूक लगेगी तो फिर कहाँ जाओगे? और देखना है ना तो आप कभी यूपी बिहार आकर मराठी वाले लोग पूछो और बताओ कि जब आपको मराठी लैंग्वेज आएगी तो ही आप मुंबई आ सकते हो काम करने के लिए या फिर घूमने के लिए। आपको आउटपुट नज़र आ जाएगा, तो देख लेना। आई थिंक गवर्नमेंट को इस पर बहुत एक्शन लेना चाहिए और आई थिंक लेंगे भी।